हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं रोहन कुमार ओमेगा प्रो क्लासेस की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। जो इस चैनल पे हमारा जो मैथ का वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था कई दिनों से, लेकिन साइंस का वीडियो आप अपलोड हो रहा था। साइंस का वीडियो आप देख सकते हैं। साइंस के चैप्टर वाइज हमने वीडियो डालने शुरू कर दी हैं। तो बहुत बच्चों का मेरे पास कॉल आया तो कहते हैं कि सर मैथ का भी वीडियो डालिए। तो मैथ का भी चैप्टर वाइज वीडियो हम डालना शुरू कर रहे हैं, और ये रिवीजन के हिसाब से है कि आप इसको रिवाइज कर लें ताकि एग्जाम में आप अच्छे नंबर ला सकें। ठीक है। तो पहला चैप्टर जो हमारा है मैथ में नाइन्थ क्लास का, मैथमेटिक्स के नाइन्थ क्लास का पहला चैप्टर क्या है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जानना बहुत जरूरी है। हर क्लास में पहला चैप्टर नंबर सिस्टम ही लगभग होता है ताकि नंबर्स के बारे में हम जान सकें। अब तक हमने कौन से नंबर जाने हैं, अब कौन से नंबर अब जानने बाकी हैं। आप कहेंगे सर नंबर तो हम शुरू से जानते रहते हैं, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 बात बेटा सही है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे हमारे नंबर्स एक्सपेंड होने शुरू हो जाते हैं। नंबर को हम समझने की हमारी जो प्रवृत्ति है वो बढ़ती जाती है, नंबर के कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। तो अभी हमने कौन कौन से नंबर समझे हैं वो समझेंगे, और इस चैप्टर में, ठीक है, नाइन्थ क्लास के चैप्टर में कौन से नंबर पढ़ने हैं वो समझेंगे। तो अब तक नंबर सिस्टम में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं पिछली क्लासों में? हम ना नेचुरल नंबर पढ़ चुके हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। ठीक है। नेचुरल नंबर मतलब काउंटिंग नंबर, जिसको हम काउंट कर सके। इसको हम एन से डिफाइन करते हैं। ठीक है, इसको एन से डिफाइन करेंगे। और ये हमारे पास कौन से नंबर होते हैं? जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, अप टू, मतलब जहां तक आप जा सके, इन्फिनिटी तक आप इसको जा सके। तो ये जितने भी नंबर हैं काउंटिंग नंबर है, जो नेचुरली हम समझते हैं, वो हमारे होते हैं नेचुरल नंबर। इन्हीं नेचुरल नंबर में अगर एक नंबर और हम डाल दें, ठीक है, नेचुरल नंबर में एक नंबर जीरो भी कर दें, जीरो करने से क्या होगा? 1 2 3 4 5, आगे तक ये फिर चला जाता है इन्फिनिटी तक। तब अब जीरो को इंक्लूड करना हमने शुरू कर दिया। ठीक है। पहले हमारे पास नेचुरल नंबर थे, नेचुरल नंबर में 1 2 लिया, लेकिन जीरो हमने नहीं लिया। कोई चीज अगर जीरो हमें रिप्रेजेंट करना होता था तो नेचुरल नंबर के फॉर्म में हम नहीं रिप्रेजेंट कर सकते थे। जैसे अब देखो नेचुरली क्या होता है, अगर किसी पेड़ पे कितने आम हैं, ठीक है, तो आप कहोगे 1 है, 2 है, 5 है, 10 है, या 50 है, 100 है। लेकिन कभी ये तो नहीं कहोगे कि अब उस पेड़ पे आम नहीं है, तो हम कहेंगे नहीं है। ठीक है। अब उस नहीं को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक नया नंबर इन्वेंट किया था। जब ये नंबर सिस्टम बनना शुरू हुआ था, तो हम उस नंबर को बोलते थे जीरो। और आपको बेटा गर्व होगा जानकर, जीरो की खोज, जीरो की एप्लीकेशन, ठीक है, हमारे इंडिया में ही हुआ है। भारत में आर्यभट्ट साहब ने इसकी, मतलब इसकी एप्लीकेशन की, जीरो क्या होता है, जीरो की एप्लीकेशंस क्या है। ठीक है, ये जीरो हमारी ही देन है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसको बोलते हैं, जो जीरो वाला नंबर हो जाता है इंक्लूडिंग जीरो, इसको बोलते हैं होल नंबर, और इसको हम डिफाइन करते हैं डब्ल्यू से। इसको हम डब्ल्यू से डिफाइन करते हैं। फिर उसके बाद नेचुरल नंबर आ गया हमारे पास 1 2 3 4 5 6। उसके बाद हमारे पास होल नंबर आ गया डब्ल्यू, जिसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं 0 1 2 3 4 5 6, ये आगे चल के चलता रहता है। फिर उसके बाद हमारे पास आता था इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होता है? अब तक हमने जीरो देख लिया, सारे 1 2 देख लिया, लेकिन इसके बाद भी हम कुछ नंबर होते हैं जो नेगेटिव में होते हैं। ठीक है। जीरो से पहले वाले नंबर, जैसे ये जीरो आ गया, इधर तो हमारे पास 1 2 3 4 ये आगे चलता रहेगा। अभी इधर हमारे पास कौन से नंबर आते हैं? -1, -2, -3, -4। ये जो नंबर आ जाते हैं, ये सारे नंबर मिलके बन जाते हैं, जिसमें नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, ये बन जाते हैं हमारे पास इंटीजर्स। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? इंटीजर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इंटीजर्स को हम जेड की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ये हम 3 तरह के नंबर हमने पढ़ लिए, लेकिन अब हमारे जो चैप्टर में पढ़ना है, इसमें रैशनल और इरेशनल नंबर पढ़ना है। तो ये 3 तरह के नंबर तो हमारे पास समझ में आ गए कि हमारे पास नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, और इंटीजर्स है। ठीक है। अब इंटीजर्स में एक समझने वाली बात क्या है? इंटीजर्स में बेटा, हाँ ये रहा हमारा पास इंटीजर्स में। यहां पर जो हमारे पास ये पॉजिटिव साइड में है, जो हमारे पास पॉजिटिव है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है। और ये जो नेगेटिव साइड में है, इसको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। ठीक है। ये पॉजिटिव इंटीजर हो गया, ये नेगेटिव इंटीजर। और ये जो हमारे पास है, ये जीरो ना पॉजिटिव में आता है, ये नेगेटिव ना नेगेटिव में आता है। अगर आपके क्वेश्चन में आता है
कि कितने पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो आप कहोगे 1 2 3 4 ऑल होल आर नेचुरल नंबर आर द पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। अगर आपके पास ये आएगा कि कितने नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो ये हम इतनों को छांट कर -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है, -6, ये अप टू -इन्फिनिटी, ये मतलब इधर भी इन्फिनिटी पे चला जाता है, इधर भी इन्फिनिटी पे चला जाता है। और इन्फिनिटी बेटा कोई नंबर नहीं है, ये ऐसा है जिसको हम अनडिफाइंड नंबर है, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, वहां तक हम पहुंच ही नहीं सकते, तो इसलिए हम उसको इन्फिनिटी बोल देते हैं। हायर क्लास में आपको इन्फिनिटी के बारे में और ज्यादा पता चलेगा, लेकिन अभी हमने इतनी चीजें पढ़नी है। तो हमारे पास आ जाता है पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, और हमारे पास ये आ जाता है जीरो, ठीक है। अब जो जीरो आ जाता है, अगर हम इसको बोलेंगे कि ये इसमें, अब देखो यहां पर एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन पूछेगा कि नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स कौन है, जो इंटीजर पॉजिटिव नहीं है। अगर नॉन पॉजिटिव पूछेगा तो आप इंक्लूडिंग जीरो, नेगेटिव, ये दोनों इंटीजर बोल दोगे। ये नॉन पॉजिटिव है क्योंकि जीरो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। अगर बोलेगा कि नॉन नेगेटिव, फिर आप जीरो को इंक्लूड करते हुए इधर आप पॉजिटिव साइड के इंटीजर्स को आप काउंट कर लोगे। तो इतनी चीज समझ में आ गई, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इसके बाद हमारे पास रैशनल इरेशनल है, तो उनको समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास रैशनल नंबर क्या होते हैं, इतनी 3 नंबर पढ़ लिया हमने, नेचुरल पढ़ लिया, होल पढ़ लिया, ठीक है, उसके बाद हमने इंटीजर्स पढ़ लिए। अब एक नया नंबर जो हमने इस क्लास में पढ़ना है उसको बोलते हैं रैशनल नंबर। जो रैशनल नंबर है, यहां पर देखो ये वर्ड कहां से आया, रेशियो से आया, ठीक है। ये वर्ड कहां से आया, रेशियो से। रेशियो का मतलब क्या है, हम जब दो नंबर को कंपेयर करते हैं, दो नंबर को जैसे कंपेयर करें, एक नंबर है हमारे पास 5, दूसरा नंबर है हमारे पास 6, दोनों को हमने कंपेयर किया या डिवाइड किया, तो डिवाइड एक तरह से कंपेयर किया हमने 5/6। अब दो जो कंपेयर करेंगे, तो यहीं से ये वर्ड आया रेशियो से, हमने एक रेशियो निकाला, तो उसी रेशियो से आया रैशनल नंबर। तो ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट हम करते हैं ये स्मॉल आर से। तो ये नंबर, अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, एक डेफिनेशन इसको देख लो बेटा, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ए नंबर आर इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p/q, ठीक है। कोई नंबर अगर हमें p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है, तो वो हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर रहता है। अब यार p और q क्या है, p और q जो है इंटीजर्स है, ठीक है, ये p और q इंटीजर्स है। कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स हो सकते हैं, जीरो भी क्या इंटीजर ही है ना, जीरो भी हो सकता है। तो कोई ये हमारे पास कोई भी इंटीजर्स है, लेकिन q जो है, बस इसमें ध्यान रखना है, जो q है एक कंडीशन दे दी है, q जीरो नहीं होना चाहिए। p कोई भी ले सकते हैं आप, p आप जीरो भी ले सकते हैं, लेकिन q आप जीरो नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते उसका हम थोड़ा सा बताते हैं। जब हम किसी नंबर को, जैसे हम 5/0 लेते हैं, तो अब ये अनडिफाइंड बन जाता है, ये अनडिफाइंड नंबर बन जाता है। इसकी कोई डेफिनेशन हम अभी तक नहीं निकाल पाए हैं, तो इसको इन्फिनिटी भी बोल देते हैं, अनडिफाइंड भी बोल देते हैं। तो इस नंबर को, इस तरह के नंबर को हम रैशनल नंबर नहीं बोलेंगे और इस रैशनल नंबर में नहीं लेंगे। तो डेफिनेशन क्लियर हो गया कि रैशनल नंबर हमारे पास क्या होते हैं। तो पहला जो आपका एक्सरसाइज है उसमें रैशनल नंबर के बारे में पूछा हुआ है और रैशनल नंबर के कुछ कंसर्न पूछे हुए हैं। तो रैशनल नंबर हमें समझ में आ गया, जो p/q की फॉर्म में होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। अब थोड़ा सा इस पिक्चर की हेल्प से हम समझेंगे कि ये रैशनल नंबर कैसे होते हैं। आपको ये, आई होप कि आपको ये विजिबल होगा। तो नेचुरल नंबर हमारे पास सबसे कोर में होता है। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6। नेचुरल नंबर में जीरो ऐड करने पे हमारे पास होल नंबर आ जाते हैं। अब होल नंबर में हमने नेगेटिव भी डाल दिया तो वो हमारे पास इंटीजर्स बन सकते हैं। अब इंटीजर्स के बाद जो p/q की फॉर्म में आता है वो हमारे पास रैशनल नंबर आ जाते हैं। अब इसको नंबर लाइन पे भी शो करके समझेंगे। तो अब ये क्वेश्चन आ सकता है, क्या नेचुरल नंबर, क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं क्या? हाँ, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। लेकिन क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? नहीं, सभी होल नंबर में जीरो छोड़ के सभी नेचुरल नंबर होते हैं, जीरो नेचुरल नंबर नहीं होता है। ऐसे ही पूछा जाएगा कि सभी इंटीजर्स होल नंबर होते हैं क्या? नहीं, सभी इंटीजर्स होल नंबर नहीं होते हैं, क्योंकि सिर्फ पॉजिटिव और जीरो होल नंबर होते हैं, बाकी जो नेगेटिव वाले हैं होल नंबर नहीं होते हैं।
तो इस तरह के कुछ ट्रिकी क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। तो ये हमारे पास नंबर सिस्टम वाला एक ग्राफ है, ये हमारे एक मतलब पिक्चर है, इसको समझ लो। तो रैशनल नंबर भी समझ लिया, और इरेशनल नंबर अभी नेक्स्ट चैप्टर में, मतलब इसी में थोड़ा सा आगे चल के हम इरेशनल नंबर भी समझेंगे। तो अब हमारे पास क्या आ जाता है कि नंबर लाइन, ये देखो जैसे मैंने बताया था, ये नंबर लाइन पे हमारे पास इधर पॉजिटिव साइड पॉजिटिव इंटीजर, इधर हमारे पास नेगेटिव साइड नेगेटिव इंटीजर्स, और ये बीच में जीरो। ठीक है, जीरो ना पॉजिटिव आएगा ना नेगेटिव आएगा। अब तक हमने इन चीजों को समझ लिया। ठीक है, तो इंटीजर समझ लिया, लेकिन अब जो हम आगे करेंगे, हमारे पास जो अगर एक एक जैसे नंबर लाइन अभी अभी हमने बात की, ये जीरो है आ गया, ये वन आ गया, ये टू आ गया, और ये कैरी ऑन आगे चल के चलता जा रहा है। क्या अभी तक हमने ये नेचुरल नंबर पढ़े, तो क्या इसके बीच में भी कोई नंबर हो सकता है क्या? अब तक हमने कौन कौन से नंबर पढ़े हैं कि हमारे पास नेचुरल नंबर क्या पढ़ लिया हमने, होल जीरो भी होल नंबर पर पढ़ लिया, नेगेटिव भी पढ़ लिया। अब इसके जो बीच में नंबर है उसी को बोलते हैं रैशनल नंबर। मतलब इसके बीच में कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, जैसे 1/2 क्या है, अगर किसी चीज को हम, अब कोई आपके पास एक सेब है, ठीक है, या 0 सेब है या 2 सेब है, लेकिन अगर हम सेब को आधा करें तो वो आधा सेब बन जाएगा। जो उस आधे को रिप्रेजेंट करना है हमने, तो उसके लिए बोल देते हैं हम 1/2। जैसे हमने पिछली क्लास में फ्रैक्शंस पढ़ा था, एक पूरी चीज को हमने 2 या 3 हिस्सों में बांटना है, तो उसमें क्या वो फ्रैक्शन में आ जाता है, बटे में आ जाता है, ठीक है, रेशियो में आ जाता है। तो उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमारे पास नंबर सिस्टम है वो उसको बोलते हैं रैशनल नंबर। तो यहाँ पर हमारे पास 1/2 है, इसके बीच में अगर हमें दो नंबर है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, ये भी इंटीजर्स है ये भी इंटीजर्स है, इसके बीच में हमें कोई नंबर निकालना हो तब कैसे निकालेंगे? अब देखो आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा कि 5 या 6 के बीच में कोई एक रैशनल नंबर निकालना है। तो ये हमारे पास 1 और 2 के बीच में जो रैशनल नंबर है कैसे निकालेंगे? तो 1 और 2 के बीच में 1 + 2 को ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 2 कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3/2। तो 3/2 हमारे पास क्या आ जाता है, एक रैशनल नंबर आ जाता है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि सर आपने बताया कि सभी नंबर, जो ये होल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर हो गया, या आपके पास इंटीजर हो गया, ये सभी हमारे पास ये रैशनल नंबर होते हैं। कैसे? 1 कैसे रैशनल नंबर है? 1, अब देखो 1 को हम 1/1 कर सकते हैं, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो 1/1 को हम 1 लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास p/q की फॉर्म में आ गया, p/q की फॉर्म में आ गया। p भी यहाँ पर 1 है, q भी हमारे पास 1 है, नॉन जीरो है। अब q क्या है? नॉन जीरो है, तो ये हम इसको रैशनल नंबर बोल सकते हैं। अब जीरो है, आपका पहला ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, क्या जीरो को हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं क्या? हाँ बोल सकते हैं। हम 0/1 कर सकते हैं क्या? ठीक है, अगर किसी चीज को 1 से डिवाइड करेंगे या 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन जीरो को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर जीरो को डिवाइड करेंगे 1 से तब भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम 0/1 की इसमें लिख सकते हैं, जैसे p/q की फॉर्म में हमने लिख दिया, और q इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब कहने का मतलब ये है कि जिस नंबर को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, और q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो वो जितने भी नंबर हैं वो रैशनल नंबर हो जाते हैं। ठीक है, यहां पर नेगेटिव नंबर भी जो है हमारे पास, -1 को हम -1/1 लिख सकते हैं, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाता है, रैशनल नंबर हो जाते हैं। मतलब ये सारे नंबर हमारे पास क्या है, ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है। जितना भी हम p/q के फॉर्म में ला सकते हैं, p/q की फॉर्म में ले आए और वे q नॉट इक्वल टू 0, वो सभी नंबर क्या हो जाते हैं हमारे पास, रैशनल नंबर हो जाते हैं। वो सभी नंबर रैशनल नंबर हो जाते हैं। अब आपके पास कुछ क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन आएंगे जैसे 5 और 6 के बीच में हमें, वैसे 5 और 6 भी क्या है, रैशनल नंबर है, लेकिन 5 और 6 के बीच में, ठीक है, अब इसके बीच में तो हमारे पास अभी कोई नंबर नहीं समझ में आता है, तो इसके बीच में हमें एक क्या रैशनल नंबर ढूंढना है। इसके बीच में हमें एक रैशनल नंबर ढूंढना है। तो हम क्या करेंगे, 5 में एक अगर ढूंढना होगा तो 5 + 6 कर देंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे। 5 + 6 क्या हो जाता है हमारे पास, 11, 11/2। तो 11/2 कहाँ आएगा, हमारे इसके बीच में आएगा। अगर इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होगा तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? अब देखो, जैसे हमारे पास ये है, 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है,
और यहाँ कहीं आपके पास 6 आ गया, ये आगे चलता रहेगा। अब 5/6 को हम अगर करेंगे, तो अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम 11 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 5 10, फिर हमारे पास 1, डॉट लगा के हमने कर दिया, 0 उतार दिया, फिर हमने इसको कर दिया 5, यानी 5.5। ठीक है, तो 5.5 कहीं न यहाँ पर आएगा, तो इसके बीच में एक नंबर आ गया हमारे पास, 5.5 क्या है, 5.5 ये आ गया, ये हमारे पास। और 5.5 को कैसे लिख सकते हो, अब 5.5 को हम 5.5 को अगर पॉइंट हटा दे 55/10 लिख सकते हैं। अब इसको जो हम काटेंगे, अब देखो यहां तक भी आप कहोगे सर सही है, लेकिन सही नहीं है। सही क्यों नहीं है, जो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम p/q की फॉर्म में, इसको को प्राइम नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिस दो नंबर के बीच में 1 से ज्यादा, ठीक है, उसके और फैक्टर नहीं हो। ठीक है, अब जैसे इसको हम काटेंगे तो कैसे हो जाएगा, 5 दूनी 10, ठीक है, यहाँ पर 5 से चला जाएगा 11। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा 11/2, जो हमने यहाँ पर निकाला था, वही सेम चीज आ गई। ठीक है, तो रेशनल नंबर में समझ में आ गया। अब आपके पास कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं कि अभी तो एक की बात थी कि दो नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर निकालना है। अगर दो किसी नंबर के बीच में, दो नंबर के बीच में, जैसे हम मान के चलते हैं 3 और 4 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। ये आप नंबर कोई भी ले सकते हैं, ये मैं तो सिर्फ एग्जांपल के तौर पे लिया है। आपके क्वेश्चन, आपके एग्जाम में कोई भी नंबर पूछ सकता है कि 5/6, मतलब 5 और 6, 7/9, या माइनस में भी कोई चीज आ सकती है कि -3/4। तो इसमें भी कोई नंबर आ सकता है। इसके बीच में हमें 5 निकालना है, तो 5 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम 5 में एक प्लस कर देंगे। 5 में एक प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब 6 को क्या करेंगे, ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी 6 से यहाँ पर भी ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब किसी नंबर को अगर हम ऊपर और नीचे, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में, हम किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे हमने यहाँ पर कर दिया तो अभी क्या आ जाएगा, यहाँ पर 18/6 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 24/6 आ गया। इसमें कोई दिक्कत। अब इसके बीच में हमारे पास 18 के आगे अब 6 है, यहां पर हमारे पास 24/6 है। इसके बीच में कितने नंबर हो सकते हैं, अब देखो यहां 19/6 है। ठीक है, इसके बाद 20/6 है, 21/6 है, 22/6 है, और 23/6 है। तो हमारे पास ये 5 नंबर आ गए। जो आपका क्वेश्चन था, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कितनी इजी तरीके का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पहला क्वेश्चन आपके पास क्या था कि 0 को रैशनल नंबर बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे 0/1 कर दिया। दूसरा क्वेश्चन में आपका इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस तरह से कोई नंबर आ सकता है कि नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। अब एक क्वेश्चन और आ सकता है, उसमें बोलेगा कि हमारे पास 2/5, ठीक है, और 6/5, ठीक है, इसके बीच में हमने निकालना है 5 नंबर। ठीक है, अगर एक निकालना होगा तो इजी वे में दोनों को प्लस करेंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, एक तो इजी वे में निकल गया। अगर लेकिन 5 ये निकालना होगा, या 6 निकालना होगा, 7 निकालना होगा, 10 निकालना होगा, कोई भी नंबर बताइए कौन सा नंबर ले, कमेंट करके बताइए कौन सा नंबर ले। ठीक है, बीच में कितने नंबर निकाले, 6। ठीक है, 6 बता, 6 निकालें। ठीक है, अब 6 के लिए हम क्या करेंगे, 6 करेंगे +1 कर देंगे। ठीक है, हमारे पास 7 आ गया। ठीक है, +1 हर एक बार में यही करना है। तो अब इसमें क्या करेंगे, 7 से ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और नीचे भी 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम यहां पर करेंगे, ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास ऊपर क्या हो जाएगा, 7 2 जा 14, 7 दूनी 14, 7 5 35। अब यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो यहां पर, अब देखो फटाफट बताओ, फटाफट कमेंट करके बताओ कि हमारे पास यहां पर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर आंसर बताओ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर हमारे पास ऊपर में क्या आ जाएगा, 6 7 जा 42, नीचे में क्या आ जाएगा 35। अब इसके बीच में देखो, यहाँ पर इसके बीच में हमारे पास कुछ नंबर आ जाएंगे। इसके बीच में कौन कौन सा नंबर आ जाएगा, 15/35, ठीक है, 16/35, 17/35,
18/35, 19/35, 20/35। इस तरीके से हम कितने भी नंबर इसके बीच में निकाल सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। ठीक है, इससे हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। और कई बार और ट्रिकी क्वेश्चन कर देगा इसमें, जैसे हमने 2/5 और 3/5 कर देगा। ठीक है, जैसे 2/5, ठीक है, और 3/5, उसमें भी सेम वही करना है हमने। इसके बीच में मान लीजिए हमें 11 नंबर निकालने हैं, तो 11 को +1 कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 12 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 से नीचे भी कर देंगे, 12 से ऊपर कर देंगे, 12 से नीचे कर देंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके बताओ। ठीक है, अपने घर पे कॉपी में सॉल्व करो कि ये कैसे होगा। ठीक है, समझ में आया। और देखते हैं आप आपके एनसीईआरटी में या आपके और में किस तरह के और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस इतने ही में हमारा ये चीज खत्म हो गया। इससे ज्यादा क्वेश्चन आपके नहीं पूछे जाएंगे। इसी में अलग अलग फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं, आर एस अग्रवाल फॉलो कर सकते हैं। तो आर एस अग्रवाल में क्या है, बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चन है। 9th-10th में आप जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो उतनी आपकी प्रैक्टिस ज्यादा होगी और उतने टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आपके आपके एग्जाम में वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना आपको। ये तो नहीं, वो बंधा हुआ तो नहीं कि सिर्फ एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछेगा। एनसीईआरटी में कॉन्सेप्ट पर्याप्त है लेकिन क्वेश्चन कम है। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कम है, ताकि प्रैक्टिस आपकी। तो एग्जाम्पल ले लीजिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पल ले लीजिए, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है, आर एस अग्रवाल है, उसमें बहुत क्वेश्चन है। तो कोई भी हेल्प बुक ले लीजिए, तो उसमें कॉन्सेप्ट आपका यही रहेगा। तो यहां तक हमारा रेशनल नंबर हमें समझ में आ गया। अगले क्लास में हम क्या करेंगे, इरेशनल नंबर समझेंगे। इरेशनल नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इरेशनल नंबर में हमारे पास क्या होते हैं, बस थोड़ा सा हम बता देते हैं। जिस नंबर को हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वो क्या हो जाते हैं, इरेशनल नंबर हो जाते हैं। तो वो नेक्स्ट क्लास में हम इरेशनल नंबर समझेंगे। तो ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।